ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग देखेंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी ऐसा एक्सपेंडिचर विच इनकर बाय पब्लिक अथॉरिटी। और ये खर्चा कौन करता है, ये खर्चा कौन उठाता है, पब्लिक अथॉरिटी। मतलब इसमें कौन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ भी आती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी या लोकल बॉडीज़ भी क्या करती है, ये खर्चा उठाती है। किसके लिए, पब्लिक के लिए, फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीजन। अब ये खर्चे किसके लिए होते हैं, अपने सिटीजन्स के प्रोटेक्शन के लिए, अपनी देश के जो नागरिक है उनके सुरक्षिता के लिए ये सारे खर्चे किए जाते हैं। फॉर सेटिस्फाइंग देयर कलेक्टिव नीड, जो भी उनकी ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए ये खर्चे किए जाते हैं। या प्रमोटिंग देयर इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, उसके अलावा सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए या उन्नति करने के लिए देश की हम लोग ये खर्चे करते हैं। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच इनकर बाय पब्लिक अथॉरिटी, जो पब्लिक अथॉरिटी करती है। कौन करती है पब्लिक अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी जो खर्चा करती है। किसके लिए करती है, ये अपने सिटीजन्स के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी जो भी ज़रूरत है कलेक्टिवली जो ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए, या इकोनॉमिक और सोशल, सामाजिक और आर्थिक उन्नति करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है। सो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर देखते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन में दिए हुए डिफरेंट इकोनॉमिक्स हैव क्लासिफाई पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट बेसिस, अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है। वी शैल नाउ स्टडी द सम इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। उसमें पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इंकर फॉर कैरिंग आउट डे टू डे फंक्शन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ऐसा एक्सपेंडिचर जो किसके लिए होता है, डे टू डे एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए होता है। मतलब रोजाना जो हमारे खर्चे होते हैं उनको फुलफिल करने के लिए हम लोग ये खर्चे करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर फॉर कैरिंग डे टू डे फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो भी खर्चे हैं रेगुलर, उनको पूरा करने के लिए किया जाता है। एंड वेरियस सर्विसेज, या अलग अलग सर्विस प्रोवाइड जो गवर्नमेंट करती है उसके लिए जो खर्चा होता है, इट इज इनकर रेगुलरली। और ये खर्चे कैसे होते हैं, रेगुलर खर्चे होते हैं, रोजाना खर्चे किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो खर्चा आता है वरना ऑफ द गवर्नमेंट, सैलरीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनकी सैलरीज पे करने के लिए, अलाउंसेस या पेंशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, जो हमें पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी मिलती है या मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रोजाना खर्चे करते हैं, डे टू डे एक्सपेंडिचर करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो रेगुलर नेचर में होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ओके, देन उसके बाद देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज अ एक्सपेंडिचर फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा किया जाता है, देश के विकास के लिए जो खर्चा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो गवर्नमेंट अलग अलग डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे खर्चा करती है, ना। लोन्स ग्रांटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कंपनीज। यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट की जाती है या जो खर्चे किए जाते हैं वो कहाँ से होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से, या रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन, या तो गवर्नमेंट के रीपेमेंट करने के लिए भी ये खर्चा किया जा सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आगे देखते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज अ प्रोडक्टिव इन नेचर। ये क्या होता है, प्रोडक्टिव टाइप का नेचर का एक्सपेंडिचर है। द एक्सपेंडिचर विज रिजल्ट, ये एक्सपेंडिचर इज अ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये एक्सपेंडिचर किसके लिए होता है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, देश में रोजगार निर्मित करने के लिए, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी, देश में हमारे प्राइस को स्टेबल रखने के लिए ये किया जाता है, इज नोन एज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ के लिए किया जाता है, एजुकेशन के ऊपर खर्चा किया जाता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट करने के लिए, या सोशल वेलफेयर, सामाजिक वेलफेयर, सामाजिक उन्नति करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी क्या किया है, संशोधन करने के लिए, अलग अलग रिसर्च करने के लिए और विकास करने के लिए हम लोग ये खर्चे करते हैं। तो डेवलपमेंट खर्चे ये कैसे है, प्रोडक्टिव टाइप के खर्चे जिसमें बेनिफिट होगा, कभी ना कभी तो हम लोग को फायदे होंगे। अब आता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ऑन अदर हैंड दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच डज नॉट एल्ड एनी डायरेक्ट प्रोडक्टिव और इम्पैक्ट ऑफ द कंट्री, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्टिव इम्पैक्ट कंट्री पे नहीं होता या फायदा देश को नहीं होता। ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच डज नॉट एल्ड एनी डायरेक्ट प्रोडक्टिव इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, देश को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके खर्चे, या वॉर एक्सपेंडिचर। वॉर एक्सपेंडिचर से आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, दीज आर अनप्रोडक्टिव
नीचे। ये सारे एक्सपेंडिचर कैसे हैं? अनप्रोडक्टिव। और डेवलपमेंट एक वाले एक्सपेंडिचर क्या है? प्रोडक्टिव टाइप के, जिसमें कुछ ना कुछ रिटर्न्स मिलेंगे आपको। अब देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके वजह से हमारे देश में पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है? सो रीजन फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज अ कंटिन्यूस ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखा गया है कि कंटिन्यूसली हम लोग गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। हमारे देश डेवलपिंग कंट्री, विकसनशील देश है। सो विकसनशील देश में ये सारे खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? उसके रीजंस क्या है? सो पहला, इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज है वो बढ़ गई है। एज मेंशन अर्लियर, द मॉडर्न गवर्नमेंट, आज का जो अत्याधुनिक गवर्नमेंट है, परफॉर्म मेनी फंक्शन सोशल एंड इकोनॉमिक। सोशल भी करते हैं और इकोनॉमिक भी फंक्शन करते हैं, सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से काम किए जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, किसी भी देश की आर्थिक विकास में ये जरूरी चीज़ है, ये खर्चे करने जरूरी है। दिस फंक्शन इंक्लूड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। अभी इसमें क्या क्या आता है? एजुकेशन को बढ़ावा देना, बराबर। उसके बाद पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देना, पब्लिक वर्क्स, पब्लिक रिक्रिएशन, पब्लिक के रिक्रिएशन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सोशल वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें। इट इज ऑब्जर्व दैट न्यू फंक्शन आर कंटिन्यूसली बीइंग अंडरटेकन। गवर्नमेंट नए नए फंक्शंस ऐड ऑन करते जाता है एंड ओल्ड फंक्शन आर बीइंग परफॉर्म मोर एफिशिएंटली। और पुराने जो फंक्शंस है उनको भी एफिशिएंटली किए जाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े लेवल पे, बाय द गवर्नमेंट। दिस लीड टू इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये सारे कारणों के वजह से क्या होता है? हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ते रहता है। दूसरा है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सबसे बड़ा दूसरा रीजन क्या है? हमारे देश की आबादी। और सबसे टॉप पे हम लोग अभी रिसेंटली देखा जाए तो हमारे देश की जो आबादी है, लोक संख्या है, वो क्या है? सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में, नंबर 1 पे। पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इज इंक्रीजिंग फास्ट। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इन 2011 सेंसस, जनगणना हुई थी 2011 में, उसके हिसाब से हमारी लोक संख्या कितनी थी? 121 करोड़ की। अभी तो 121 से भी ज्यादा है। So, as a result, the government has incurred greater expenditure on fulfill the need of increasing population. जितनी आबादी बढ़ेगी, जितनी लोक संख्या बढ़ेगी, उतना हमें खर्चा भी क्या करना पड़ेगा? उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के खर्चे भी बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे। दूसरा आगे दिया ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, बराबर। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ रहा है, शहर सिटीज बढ़ रहे हैं। स्प्रेड ऑफ अर्बनाइजेशन इज अ ग्लोबल फिनोमिनन ऑफ द डे। ये सबसे बड़ा चीज है। ओके, इट इज लीड टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इससे क्या होता है? गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ रहे हैं, जैसे वाटर सप्लाई, रोड, एनर्जी, स्कूल, कॉलेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटाइजेशन, ये सारे जो खर्चे हैं अर्बनाइजेशन बढ़ने की वजह से, बराबर ना, सिटीज, शहरों का निर्माण ज्यादा हो रहा है। तो शहरों का निर्माण ज्यादा होगा तो वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब खर्चे हमें क्या करने पड़ेंगे? बड़े लेवल पे करने पड़ेंगे। ओके, सो आगे दिया इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर। उसके अलावा देश की सुरक्षिता के लिए भी खर्चे करने पड़ रहे हैं। इन अ मॉडर्न टाइम्स डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग। गवर्नमेंट के जो डिफेंस के एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहे, इवन इन अ पीस टाइम। ऐसा नहीं कि यो वॉर टाइम चल रहा है हर बार, बट पीस टाइम पे भी खर्चा हो रहा है ड्यू टू अनस्टेबल एंड हॉस्टाइल इंटरनेशनल रिलेशन। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो अलग अलग देशों के साथ संबंध अच्छे ना होने की वजह से भी हमें क्या करना पड़ता है? डिफेंस के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज हमें स्टेबिलिटी नहीं देती है, क्योंकि बाहर के जो देशों के साथ संबंध है वो अनस्टेबल है। इसके वजह से हमें क्या करना पड़ता है? हमेशा हमारे देश की सुरक्षिता के ऊपर खर्चे करने पड़ते हैं। उसके अलावा स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी स्वतंत्रता, बराबर ना, इसका निर्माण करने के लिए, बराबर। सो ये सारी चीज़ों पे खर्चा करना पड़ता है। मेजोरिटी ऑफ द कंट्री इन अ वर्ल्ड आर डेमोक्रेटिक। बहुत सारे देश क्या है? डेमोक्रेटिक देश है इन नेचर। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो लोगों ने बनाई हुई, लोगों की सरकार है, बराबर ना। और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सपेंसिव। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि रेगुलर इलेक्शंस लेने पड़ते हैं। हर 5 साल में इलेक्शंस खड़े कर आने, मतलब सिंपल वो सारे खर्चे आते हैं उनके इलेक्शंस के, और आगे ले अदर सच एक्टिविटी और उससे जुड़े हुए एक्टिविटीज पे खर्चा होता है। दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। इससे गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ते रहता है। देन इन्फ्लेशन, आर्थिक मंदी, ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल, द गवर्नमेंट हैज टू पे गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट को भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चे करने पड़ते हैं या बाय करने पड़ते हैं गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट। गवर्नमेंट को भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने पड़ते हैं फॉर अ स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। देश की आर्थिक और सामाजिक विकसनशील या विकसिता बनाने के लिए ये सारे खर्चे करने पड़ते हैं। नॉर्मली प्राइजेस शो राइजिंग ट्रेंड्स, पर ना प्राइजेस हमेशा बढ़ते रहते हैं।
ड्यू टू दिस गवर्नमेंट हैज़ टू इनकर इंक्रीजिंग कॉस्ट, सो गवर्नमेंट को भी ये खर्चे बढ़ाने पड़ते हैं या खर्चे ज़्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का भी खर्चा बढ़ेगा। देन आगे दे इंडस्ट्री डेवलपमेंट, देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, इंडस्ट्री का विकास करना। इंडस्ट्री डेवलपमेंट लीड टू इंक्रीज इन, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, बेसिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा, ओके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ओवरऑल ग्रोथ भी होगा देश में। अब सिंपल है, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और देश का ग्रोथ भी बढ़ेगा, बराबर। हैंस गवर्नमेंट मेक अ ह्यूज एफर्ट, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी कोशिश करती है फॉर इंप्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम, अलग अलग स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, किसके लिए, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, देश में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो। दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिससे गवर्नमेंट के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। एंड आगे वाला डिजास्टर मैनेजमेंट, ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपत्ति व्यवस्थापन, मेनी नेचुरल एंड मैनमेड कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, सोशल अनरेस्ट, बराबर ना, दंगले फसाद, बराबर ना, भूकंप है या फ्लड्स है, बाढ़ आना, साइक्लोन आना, सुनामी आना, ये सारी चीज़ें हमेशा होती रहती है हमारे देश में। बहुत सारी चीज़ें ये अनसर्टन है, डिजास्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, आपत्ति हमारे कंट्रोल में नहीं है, भूकंप आना या बाढ़ आना या बेसिकली साइक्लोन है या सोशल अनरेस्ट, दंगले फसाते होना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, वरना आर अकरिंग मोर फ्रीक्वेंटली, और ये होते रहते हैं। द गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट फॉर अ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसलिए गवर्नमेंट को डिजास्टर आपत्ति व्यवस्थापन पे खर्चा करना पड़ता है, विच इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर, जिसके साथ गवर्नमेंट के खर्चे भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मॉडर्न गवर्नमेंट आर वर्किंग वेलफेयर स्टेट, मॉडर्न जो गवर्नमेंट है वो क्या देखता है, उन्नति देखता है, वेलफेयर देखता है, बराबर। सो हैंस देयर इज अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, देश की उन्नति करना है तो आपको खर्चे करने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट के खर्चे भी इसके साथ हमेशा बढ़ते रहते हैं। मॉडर्न गवर्नमेंट ये पूरा फोकस किसके ऊपर रखता है, वेलफेयर स्टेट के ऊपर रखता है, तो बेसिकली हर खर्चे भी गवर्नमेंट के उसी के लिए पूरे करने के लिए, वो वेलफेयर करने के लिए या उन्नति करने के लिए कोशिश की जाए। सो ये सारे ये रीजंस है जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के बढ़ रहे हैं बेसिकली इंडिया में।